नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अंक दिशान के एपिसोड में। हमारे साथ आज है मनीषा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि अंक विद्या का क्या संबंध है वास्तु से। अंक जो है व्यक्ति के साथ उसके जन्म से ही शुरू हो जाता है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अंक का रिलेशनशिप बहुत गहरा है व्यक्ति के साथ। वो एक डेट ऑफ बर्थ के साथ पर्सन इज बॉर्न विद डेट ऑफ बर्थ। उसी तरीके से वास्तु है क्या कि कैसे वास करें हम, मतलब हमारा वास कैसे हो हमारे घर में। तो जब लोग घर ले लेते हैं तो वो उसका ध्यान नहीं देते कि उनका अपना अंक क्या है या उनके घर का अंक क्या है। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं ज्योतिष के माध्यम से, तो व्यक्ति विशेष के अंक और उसके घर के अंक यानी कि उसका रेजिडेंशियल एड्रेस बहुत उसके जीवन में प्रभाव लाता है। तो मनीषा जी, अब घर किसी एक व्यक्ति के लिए घर का कौन सा नंबर उसके लिए लकी होगा, ये कैसे जानेंगे वो? देखिए, इसका एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। जैसे 1 नंबर का व्यक्ति है तो उसको एक चीज बिल्कुल मतलब ध्यान में रखनी है कि उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो उसका लैंड का अंक ना हो। जैसे कि उसका अपना अंक 1-10-19-28 है तो उसकी भूमि का अंक 10 नंबर, 1 नंबर, 19 नंबर और 28 नंबर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी। तो उसको चुनाव करना है इंटरचेंजेबल अंकों का, यानी कि उसके घर का अंक 5 हो, 7 हो, 4 हो, 8 हो तो उसके लिए शुभ प्रभाव लाता है। इसी तरीके से जैसे व्यक्ति का अंक 3 है तो वो 3, 6, 9 नंबर के मकान में ना रहे, क्योंकि ग्रुपिंग होती है अंकों की। तो उस तरीके से अगर वो इंटरचेंजेबल अंकों में रहता है तो प्रॉफिट्स उसके साथ हमेशा रहेंगे और मतलब गुड वाइब्रेशन रहेंगी। 3 नंबर का व्यक्ति अगर 3 ही नंबर के मकान में है तो उसको डेफिनेटली कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम जरूर रहेगी। तो ये अवेयरनेस अगर लोगों में आ जाए कि अंक उसका अपना जो डेट ऑफ बर्थ है उससे हट के अंक में उसको रहना है तो उसको काफी लाभ पहुंचता है जीवन में इस चीज से। मतलब जैसे वास्तु के हिसाब से दिशा प्रभाव करती है, वैसे ही अंक का भी प्रभाव होता है। आजकल जैसे कि लोगों में इतना अवेयरनेस है कि जब वो कोई प्लॉट खरीदने जाते हैं तो वो देखते हैं दिशा क्या है। तो इसी तरीके से अंक भी एक ऐसा विज्ञान है जो व्यक्ति को बताता है। जैसे जनरल वे में सभी वास्तुकार ये कहते हैं कि दक्षिण मुखी घर अच्छे नहीं होते, लेकिन अगर आप अंक शास्त्री से कहेंगे तो वो ये आपको जानकारी देंगे कि जो 9 नंबर का व्यक्ति है तो उसके लिए साउथ की दिशा बहुत अच्छी है, तो उसको दक्षिण मुखी मकान ही फलेगा। तो मतलब ये जानने की चीज है कि जरूरी नहीं है कि हमें दक्षिण मुखी मकान सूट ना करे। तो अगर व्यक्ति को ये पता है कि मेरा नंबर 9 है या मेरा नंबर 6 है तो मेरे लिए साउथ का कोना बहुत अच्छा है। तो इसी तरीके से वो अपना, जैसे फेंगशुई में हम कुआ नंबर जान के प्लॉट लेते हैं, तो इसी तरीके से हम अंकों में भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि हमारे लिए कौन सी दिशा अच्छी है, कौन सा प्लॉट का नंबर अच्छा है, क्या कौन सी डायरेक्शन हमारे लिए अच्छी है, तो हम पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में कैसे रहे। मनीषा जी, जो लोग नया घर खरीद रहे हैं उनके लिए तो वो तो जानकारी ले सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो ऑलरेडी ऐसे घर में रह रहे हैं जिससे अंक शायद मेल ना खाता हो, तो वो लोग क्या कर सकते हैं इससे? देखिए, ऐसे केसेस में एक तो वास्तु पूजा का नियम होता है कि मतलब वो वास्तु पूजा अवश्य कराएं, और दूसरा कि वो इस अंक को बदल सकते हैं। घर का एड्रेस वही रहेगा। सपोज व्यक्ति का अंक है 4 और उसके घर का अंक भी 13 या 31 है। जैसे कि अमेरिका और फ्रांस में 13 और 31 या इस तरीके के फ्लोर्स वो लोग कंस्ट्रक्ट ही नहीं करते। इवन जैसे इंडिया में भी अगर आप दिल्ली की ही बात करें तो दिल्ली के पास नोएडा है, नोएडा में भी 13 नंबर का निर्माण नहीं है कहीं पे भी। चंडीगढ़ में भी कोई 13 नंबर का सेक्टर नहीं है। तो मतलब जहां जहां लोगों को समझ है वो उसको अप्लाई करते हैं। तो जिनका ऑलरेडी आपने जैसे कहा एग्जिस्टिंग नंबर है तो वो इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? वो उसका तरीका एक सिंपल है कि जिस व्यक्ति के नाम से वो प्लॉट खरीदा गया है या फिर जो जिस व्यक्ति के नाम से वो मकान है उसका डेट ऑफ बर्थ अगर कहीं नोटिस में है तो उसके अंकों को स्टडी करते हुए और मकान के अंक को स्टडी करते हुए कोई ऐसा एक अंक प्लस करके उसका नाम रख दिया जाता है घर का। जैसे कि हमने घर का कोई भी नाम रख दिया स्टडी करके, मधुकुंज, और उसमें हम नक्षत्र की भी स्टडी करते हैं कि इस नक्षत्र पे एक प्लेट बनवा देते हैं कि भाई उसके घर के बाहर ये प्लेट लग जाएगी। बहुत से घरों में, नासिक में अगर आप जाएंगे तो वहाँ व्यक्तियों के घरों के एड्रेस कम और नाम ज्यादा है, तो उन्होंने वास्तु विद न्यूमरोलॉजी का सहारा लिया हुआ है। तो इस तरीके से इस डिफॉर्मिटीज को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर कोई नया घर खरीद रहे हैं, कुछ नया प्लॉट खरीद रहे हैं, तो अंकों की कैसे मदद ले सकते हैं? और इसके लिए देखिए, अंकों से डेज भी जुड़े हैं, सारी चीजें लाइफ में अंकों से ही जुड़ी हुई है। तो जैसे नंबर 1 का व्यक्ति है, अगर वो संडे उसके लिए लकी डे है,
संडे के दिन और तारीख 1/10/1928 पड़ रही है, लेकिन प्लॉट का नंबर 1/10/1928 नहीं होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया कि सेम अंक मतलब लैंड का नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से अपना प्लान फॉलो करता है तो डेफिनेटली उसको बहुत सूट करेगा। सिमिलरली जैसे 2 नंबर है तो उसके लिए मंडे लकी डे है और ग्रीन कलर अच्छा है, तो मतलब कोई भी अच्छा आप चुनाव करते हैं तो कलर थेरेपी का भी सहारा लीजिए, लकी डेज का भी आप सहारा लीजिए। तो मंडे के दिन जाएं और प्लॉट का नंबर इंटरचेंजेबल जैसे कि 7 हो 8 हो तो वो उनके लिए अच्छा है। ग्रुपिंग देखें कि उनको कौन सी सूट कर रही है, सेम अंक ना लें वो। तो सिमिलरली 3 नंबर है तो थर्सडे का दिन उनके लिए अच्छा है क्योंकि वो बृहस्पति का अंक है और पिंक कलर उनके लिए लकी है। तो कुछ ऐसा हम पहन के जाएं और अपने अच्छे दिन का चुनाव करें तो डेफिनेटली जो भी हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो फ्रूटफुल होगी। मनीषा जी, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता होता, अंक ही नहीं पता होता, तो वो लोग जो हैं जब घर खरीदते हो तो कोई ऐसे कोई कॉमन सी कोई वो है टिप है जो आप दे सकते हैं कि वो यूज़ कर सकते हो ऐसे? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर उनको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं भी मालूम है तो भी उस व्यक्ति विशेष के कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे लाइफ में जो वो देख सकता है कि मेरी डेट ऑफ मैरिज क्या है या मेरे बच्चों का अंक क्या है, तो वो उनके नाम से वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो डेफिनेटली वो अंक उसको सूट करेगा, लेकिन उससे इंटरचेंजेबल, उसको ग्रुपिंग जाननी होगी। तो इसके लिए वो किसी न्यूमरोलॉजिस्ट का सहारा ले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि लाइफ लॉन्ग आपको उसके साथ चलना होता है और वो आपको बिल्कुल फायदा दे ऐसा आपको सोच के करना होता है। दिन, महीना और डेट अगर आप प्लान करते हैं, इवन डेट भी, तो आपके लिए डेफिनेटली चीज़ें बहुत पॉजिटिव जाती हैं। तो चलते चलते मनीषा जी एक टिप दे दीजिए उन लोगों को कि घर खरीदने के लिए ऐसा क्या वो कर सकते हैं कि उनके लिए वो पॉजिटिव रहे, सफल रहे। बिल्कुल, देखिए शुक्ल पक्ष के दिन जिसको भी मकान में इन्वेस्टमेंट करना है, शुक्ल पक्ष लगते ही और शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को एक मटके में मूंग साबुत और एक मटके में वो सफेद नमक रख के अपने घर के उत्तर में जिसमें वो ऑलरेडी रह रहे हैं उसमें रख दें और 10 दिन तक उसको वॉच करें। अगर तो उसमें कोई कीड़ा नहीं लगता है दाल में तो, और ऐसे स्थान पे रखें जहाँ किसी की निगाह ना जाए। अगर उस दाल में कोई कीड़ा नहीं लगता है तो इसका मतलब ये समय उनके लिए बहुत उत्तम है और मकानों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बुध जो ऐसा ग्रह है कि बुध ही फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से भी कराता है प्लैनेटरी पोजीशंस में। और अगर कहीं दाल में कीड़ा लग जाता है तो उसको थ्रो करें और फिर रिपीटेडली वो ऐसा 2 या 3 महीने के बाद करके देखें, तो उससे उन्हें ये ज्ञान हो जाएगा अभी उनके लिए समय कैसा है। किसी एक व्यक्ति के लिए घर का कौन सा नंबर उसके लिए लकी होगा, ये कैसे जानेंगे वो? देखिए इसका एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। जैसे 1 नंबर का व्यक्ति है तो उसको एक चीज़ बिल्कुल मतलब ध्यान में रखनी है कि उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो उसका लैंड का अंक ना हो। जैसे कि उसका अपना अंक 1/10/1928 है तो उसकी भूमि का अंक 10 नंबर, 1 नंबर, 19 नंबर और 28 नंबर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी। तो उसको चुनाव करना है इंटरचेंजेबल अंकों का, यानी कि उसके घर का अंक 5 हो, 7 हो, 4 हो, 8 हो तो उसके लिए शुभ प्रभाव लाता है। इसी तरीके से जैसे व्यक्ति का अंक 3 है तो वो 3, 6, 9 नंबर के मकान में ना रहे, क्योंकि ग्रुपिंग होती है अंकों की। तो उस तरीके से अगर वो इंटरचेंजेबल अंकों में रहता है तो प्रॉफिट्स उसके साथ हमेशा रहेंगे और मतलब गुड वाइब्रेशन रहेंगी। 3 नंबर का व्यक्ति अगर 3 ही नंबर के मकान में है तो उसको डेफिनेटली कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम जरूर रहेगी। तो दर्शकों, आज मनीषा जी ने हमें बताया कि कैसे घर खरीदने में अंक विद्या आपकी मदद कर सकती है और कैसे वास्तु संबंध रखता है अंक विद्या से। दर्शकों, अगर आपको भी ऐसे ही कोई प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन चाहते हैं मनीषा जी से, तो उनसे व्यक्तिगत तौर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ऐसी ही बहुत सारी जानकारियों के साथ कल हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।